क्या आपने कभी आसमान की तरफ देखकर सोचा है कि अंतरिक्ष में धरती कैसे घूमती है? हम अक्सर सुनते हैं कि धरती सूरज का चक्कर लगाती है। ये सुनने में सिंपल लगता है, जैसे एक ग्रह एक बड़े से तारे का चक्कर लगा रहा हो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सच्चाई थोड़ी और पेचीदा है, थोड़ी और इंटरेस्टिंग है। धरती की जगह के बारे में हमारी समझ सदियों से विकसित हुई है। जब हम विज्ञान को गहराई से समझते हैं, तो जो हम सिंपल सच्चाई समझते हैं, अक्सर उसमें कई लेयर्स और रोमांचक जटिलताएं होती हैं। आइए एक सफर पर निकलते हैं, धरती के असली ऑर्बिट को जानने के लिए। एक ऐसा कॉस्मिक डांस जो दिखने में जितना आसान लगता है, उससे कहीं ज्यादा जटिल है। सदियों तक लोगों का मानना था कि धरती ब्रह्मांड के केंद्र में है। यह जियोसेंट्रिक मॉडल हमारी धरती को हर चीज के केंद्र में रखता था, जिसमें सूरज, चांद और तारे हमारे चारों ओर घूमते थे। हालांकि निकोलस कोपरनिकस और गैलीलियो गैलीलेई जैसे दूरदर्शी खगोलविदों ने इस विचार को चुनौती दी। उन्होंने हीलियोसेंट्रिक मॉडल का प्रस्ताव रखा, जिसमें सुझाया गया कि धरती और अन्य ग्रह वास्तव में सूरज की परिक्रमा करते हैं। इस क्रांतिकारी विचार ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल दिया और सूर्य को हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थापित कर दिया। हालांकि यह मॉडल भी, भले ही यह ग्राउंड ब्रेकिंग हो, धरती के ऑर्बिट की पूरी कहानी नहीं बताता है। धरती के ऑर्बिट की असली प्रकृति को समझने के लिए हमें बैरिसेंटर की अवधारणा को समझना होगा। कल्पना कीजिए कि अलग अलग वजन वाली दो वस्तुओं को एक सीसॉ पर रखा गया है। भारी वस्तु सीसॉ को अपनी दिशा में झुका देगी। इसे संतुलित करने के लिए हमें भारी वस्तु को फुलक्रम के करीब रखना होगा। बैरिसेंटर दो खगोलीय पिंडों जैसे धरती और सूर्य के बीच संतुलन का बिंदु है। यह वह बिंदु है जिसके चारों ओर दोनों वास्तव में परिक्रमा करते हैं। चूंकि सूर्य धरती से कई गुना भारी है, इसलिए हमारे सौरमंडल का बैरिसेंटर सूर्य के केंद्र के बहुत करीब है, लेकिन बिल्कुल केंद्र में नहीं है। सेक्शन 4, ग्रेविटीज डेंस, हाउ ऑर्बिट्स रियली वर्क। ग्रेविटी वह शक्ति है जो खगोलीय पिंडों को ऑर्बिट में रखती है। इसे अंतरिक्ष में वस्तुओं को जोड़ने वाले एक अदृश्य धागे के रूप में सोचें। इस धागे की मजबूती वस्तुओं के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करती है। वस्तु जितनी ज्यादा भारी होगी, उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। धरती और सूर्य के मामले में दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती हैं। ये पारस्परिक आकर्षण उनकी गति के साथ मिलकर उनके गुरुत्वाकर्षण के सामान्य केंद्र बैरिसेंटर के चारों ओर एक सतत नृत्य का परिणाम है। सेक्शन 5, अनरैवलिंग द कॉस्मिक वॉल्ट्स, अ जर्नी ऑफ डिस्कवरी। धरती के असली ऑर्बिट की समझ वैज्ञानिक अन्वेषण की शक्ति का प्रमाण है। टाइको ब्राहे जैसे शुरुआती खगोलविदों ने ग्रहों की गति का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। जोहानेस केपलर ने ब्राहे के डेटा का उपयोग करके ग्रहों की गति के अपने नियमों को तैयार किया, जिसमें ऑर्बिट्स के अंडाकार आकार का वर्णन किया गया था। सर आइजैक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम ने इन टिप्पणियों को समझाने के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा प्रदान की। उन्होंने दिखाया कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु हर दूसरी वस्तु को एक बल से आकर्षित करती है जो उनके द्रव्यमान के समानुपाती होती है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह सार्वभौमिक नियम है जो ऑर्बिट्स की हमारी समझ को रेखांकित करता है, ग्रहों के चारों ओर तारों से लेकर ग्रहों के चारों ओर चंद्रमाओं तक। सेक्शन 6, अर्थ्स ट्रू ऑर्बिट, ए कॉस्मिक डांस अराउंड द बैरिसेंटर। जबकि हम अक्सर यह कहकर इसे सरल बनाते हैं कि धरती सूर्य की परिक्रमा करती है, वास्तविकता अधिक सूक्ष्म है। धरती सूर्य के साथ अपने गुरुत्वाकर्षण के सामान्य केंद्र बैरिसेंटर के चारों ओर एक सतत नृत्य में लगी हुई है। सूर्य के बहुत बड़े द्रव्यमान के कारण यह बिंदु सूर्य के भीतर स्थित है, लेकिन उसके केंद्र में नहीं है। इस सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर को समझने से खगोलीय यांत्रिकी की पेचीदगियों के लिए हमारी प्रशंसा गहरी होती है। यह हमें याद दिलाता है कि वैज्ञानिक जांच के नजरिए से देखने पर सरल लगने वाली अवधारणाएं भी जटिलता की परतें प्रकट कर सकती हैं।